जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। जैसा कि दोस्तों हम लोग एक हिंदी भाषी हैं, मतलब हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एआई दोस्तों, इसमें हम लोगों को कुछ इंग्लिश लिखना होता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से सरल भाषाओं का यूज़ करके आप एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। एकदम नॉर्मल और सरल भाषाओं का यूज़ करना हम लोग इसमें सीखेंगे दोस्तों, और आप भी प्रॉम्प्ट करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल के लिए खुद से अच्छा सा प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एआई के साथ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों, अगर लॉगिन नहीं है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत पहले एआई आया और इससे आप भली भांति जाने हैं कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। पहले क्राइटेरिया समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो मेरे पास एक फोल्डर है दोस्तों, यहाँ पे ऑल डेटा के नाम से, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेरे पास एक्सेल के बहुत सारे फाइल्स हैं, जैसे कि मेरे पास जैन का डेटा है, फैब का डेटा है, ये सारे डेटा मेरे पास मौजूद है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये सारा का सारा फाइल एक साथ मर्ज किया जाए। पहले देखते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या। तो मैं जनवरी वाले डेटा पे क्लिक करता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के आईडी दिए हुए हैं। एम्प्लॉयज़ के नेम है, सेल्स हैं, अमाउंट है, एड्रेस है और ट्रांजैक्शन आईडी है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जिस तरीके से जैन का यहाँ पे डेटा है, वैसे ही सारा डेटा फैब का, मार्च का, अप्रैल का, इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे आने चाहिए। और इन सारे डेटा को मैं एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ। अगर मुझे इन सारे का डेटा देखना हो तो जैन का, फैब का मैं अलग अलग से फाइल तो खोलता नहीं ना बैठूंगा दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सारे को प्रॉम्प्ट की सहायता से, यानी कि चैट जीपीटी की सहायता से एक अलग से वर्कशीट बनाऊंगा, उसमें सारे डेटा को मर्ज कर दूंगा। अब करना कैसे है दोस्तों, ये समझते हैं। इसके लिए मैंने कुछ पहले से प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं, मैं समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं इस वाले फाइल को ओपन करता हूँ जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट को लिखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एकदम मैंने सरल भाषा में लिखा है जो कि रोज लोग यूज करते हैं इसका। सबसे फर्स्ट में हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट फॉर द मर्ज ऑल डेटा इन वन सीट। एक सीट में सारे डेटा को कैसे मर्ज किया जाता है, इसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट क्या देंगे। तो देखिए एकदम नॉर्मल भाषा में मैंने लिखा है, आपको सुन के भी हंसी आएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, सुना हो चैट जीपीटी वाले भैया, जैसे किसी भी चाट छोला वाले भैया को कहते हैं ना, उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, सुना हो चैट जीपीटी वाले भैया, हमारा नाम प्रभात कुमार है, सुना है आप बहुत अच्छा कोड लिखते हैं, मेरे लिए भी एक अच्छा सा कोड लिखिए। एकदम नॉर्मल सा मैंने लिखा है। हाँ दोस्तों, तो ये जो चैट जीपीटी है, इससे हमें युद्ध नहीं करना, इससे लड़ना नहीं है, इससे हमें अपना दोस्त बनाना है। और जैसे मैं लिखा हूँ तो ये तो लग ही रहा है कि मैं किसी एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। अब देखिए ये मैंने लिखा, उसके बाद क्या लिखा हूँ मैं, मेरे लिए एक वीवीए कोड लिखिए जिसमें मैं सारे अलग अलग महीने के वर्कशीट को एक साथ मर्ज करूँ। और इस काम को करने के लिए मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, उसे फॉलो कीजिए। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे एक वीवीए कोड दीजिए एक्सेल के लिए, जिसे मैं महीने के अलग अलग डेटा को एक अलग सा सीट में मर्ज करना चाहता हूँ। ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने लिखा है फाइल्स को इंसर्ट करने से पहले एक पॉपअप आना चाहिए जिससे मैं फोल्डर को सेलेक्ट कर सकूं। जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि पूरा का पूरा डेटा मेरे किस में है, एक फोल्डर के अंदर ऑल डेटा के नाम से है ना दोस्तों। तो दोस्तों उस ऑल डेटा को किस तरीके से ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक पॉपअप आना चाहिए। उस पॉपअप में हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने स्टेप यहाँ पे दिया है, सारे फाइल इंसर्ट होने के बाद एक अलग से न्यू वर्कशीट इंसर्ट होनी चाहिए जिसका नेम मर्ज डेटा हो। अब पूरा डेटा जब हमारा इंसर्ट हो जाता है एक्सेल के अंदर, तो उसमें एक अलग सा वर्कशीट बनना चाहिए और उस वर्कशीट का नाम क्या होना चाहिए, मर्ज डेटा होना चाहिए। और इसी वर्कशीट में सारे महीनों के फाइल्स के नाम से मर्ज होने चाहिए, मतलब कि जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा एंड मार्च का, अप्रैल का, कुछ इस तरीके से सारे का डेटा हमारा मर्ज डेटा के अंदर पूरा का पूरा मर्ज होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे प्रॉम्प्ट को देना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सिंपली हम इन सारे टेक्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ से सुना हो चैट जीपीटी वाले भैया, है ना, यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब पूरे
डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर देना, सॉरी पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है जो मैंने लिखा है एकदम नॉर्मल भाषा में, है ना दोस्तों। अब इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्रोम में आना है और यहाँ पे सेंड मैसेज पे आना है और कंट्रोल भी कर देना, पेस्ट कर देना है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ से सीधे कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। तो बाद यहाँ पे ग्रीन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, ये सेंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है, ठीक है। पहले लिखने देते हैं, कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं। अब देखिए फटाफट से हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिख दिया है और क्या लिखा है, एकदम मज़ेदार चीज़ लिखता है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखिए क्या लिखा है मेरे लिए, प्रभात कुमार मैं आपके लिए वीवीए कोड लिख रहा हूँ। एकदम नॉर्मल भाषा में दोस्तों जैसे कि आप अपने दोस्त से बात करते हैं वैसे ही ये आपसे व्यवहार कर रहा है। जैसे आप इसे लिखेंगे, जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे वैसे ही आपको भी ये प्रॉम्प्ट लिख के देगा। सरल भाषा में देंगे तो सरल भाषा में, अंग्रेजी में देंगे तो अंग्रेजी में आपको दिया जाएगा, जो आपके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करेगा। आप नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मुझे कोड लिख करके भी दे दिया गया। अगर मैं इस कोड को लिखता दोस्तों तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मुझे इस कोड को लिखने में 3 घंटे लग जाते हैं, है ना। क्योंकि उसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है ना दोस्तों कि किस तरीके से हमें मर्ज करना है, क्या क्या मतलब सोचना पड़ता है, उसके बाद हम काम को करेंगे, है ना। लेकिन ये कुछ सेकंड्स में, लगभग 5 सेकंड्स लगे होंगे, ये 5 सेकंड में पूरे कोड को टाइप कर दिया। और ये बता भी रहा है कि करना क्या क्या। इस कोड में आपको फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि आपको फोल्डर सेलेक्ट करने का एक पॉपअप आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यह कोड सभी एक्सेल फाइल को एक साथ मर्ज कर देगा और जिन्हें आपके दिए गए फोल्डर से सेलेक्ट करेंगे, मर्ज डेटा एक नए वर्कशीट में मर्ज डेटा में सेव भी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये इंसर्ट करेगा, अब जहां पे मेरा फोल्डर था उसी में मर्ज डेटा के नाम से एक अलग से फिर से फाइल बनाएगा और उसमें सेव भी कर देगा। सेव भी हमें करने की जरूरत नहीं है ना दोस्तों। तो करना है क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोड कॉपी, सॉरी सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कॉपी कोड में आना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है एक्सेल के अंदर। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F11। Alt F11 जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मॉड्यूल आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह पे आना है और ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, इंसर्ट यूजर फॉर्म। उसके बाद मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद कॉपी किए गए सारे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल भी से। तो कंट्रोल भी प्रेस कीजिए और सारे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस कोड को रन करने के लिए F5 प्रेस करना है। आपको क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से F5 को प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि मैंने लिखा था एक पॉपअप आना चाहिए, तो एक पॉपअप आया और यहाँ से आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, देन यहाँ से मैं ऑल डेटा पे क्लिक करूँगा, ऑल डेटा वाले फोल्डर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे अब ओके पे क्लिक करते हैं, अब ऑटोमेटिक सारा डेटा मर्ज होने लगेगा शीट्स के अंदर। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है एक ही शीट्स के अंदर। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मर्ज डेटा के नाम से एक वर्कशीट बना है और उसके ही अंदर सारा का सारा डेटा हमारा मर्ज हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे थोड़ा सा हटाता हूँ, तो ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि जो हमारा डेटा है ये सारा का सारा मर्ज तो हो गया है, लेकिन इन सारे में हेडिंग्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इन सारे हेडिंग्स को कैसे रिमूव करना है वो आप ध्यान से समझिए। पहले मैं इस वाले डेटा को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारा का सारा हेडिंग्स बार बार रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कि ये जो हेडिंग्स है वो एक ही बार आनी चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से एक और कोड लिखूँगा। इस कोड को आप ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर से विनवर्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा है फॉर रिमूव रिपीटेड हेडिंग्स के लिए, है ना दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा है, ध्यान से देखिए। मर्ज वाले वर्कशीट में एक हेडिंग बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम वगैरह ये सब रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जो बार बार हमारा हेडिंग्स रिपीट हो रहा है उसे रिपीट ना होने के लिए प्रॉम्प्ट हम लोग डालेंगे। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ फिर से ChatGPT के अंदर और फिर से मैं इस वाले कमांड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद फिर से इसे कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे देखिए फिर से ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है और इन सारे प्रॉम्प्ट को फिर से आपको कॉपी करना होगा दोस्तों। तो फिर से ऊपर आएंगे और
कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कोड पे क्लिक किया मैंने, ये पूरा का पूरा कोड हमारा कॉपी हो चुका है और इस कॉपी कोड को फिर से हमें एक्सेल में पेस्ट करना होगा। तो मैं फिर से एक्सेल को स्टार्ट कर लेता हूँ और Alt F11 को प्रेस करूँगा तो फिर से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। मॉड्यूल में यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, देन यहाँ पे फिर से मैं सारे कोड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद फिर से F5 को प्रेस करूंगा। जैसे मैं F5 को प्रेस करूंगा ये हमारा कोड रन हो जाएगा और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में हमें पहले डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, देन ऑल डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। ऑल डेटा को सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है दोस्तों। ओके पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली फिर से हमारा पूरा का पूरा डेटा मर्ज होगा और इस बार हमारा डेटा में हेडिंग्स नहीं आएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डेटा मर्ज हो रहा है। अब उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे डेटा में बार बार हेडिंग्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो पूरा होने देते हैं इसे मर्ज। ओके पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा डेटा हमारा आ गया है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग्स रिपीट नहीं हो रहे। अब इन सारे हेडिंग्स को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी हेडिंग्स नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप एकदम परफेक्टली प्रॉम्प्ट देना आई थिंक सीख गए होंगे, किस तरीके से हिंदी भाषा में प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये भी आपको समझ आया होगा। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नए कंटेंट के साथ।